तो कैसे हैं आप सब? कंग्रेचुलेशंस। कैसी चल रही है आपकी तैयारी इंटरव्यू की? अच्छी चल रही है, क्योंकि आप ऑलरेडी क्या हैं? टीचर्स। तो आप क्या करने जा रहे हैं? सिर्फ उनसे मिलने जा रहे हैं। और जब हम किसी से मिलने जाते हैं तो किसी बात का डर, कोई शक, तो कैसा होना चाहिए? वो क्या पूछते हैं आजकल? हाउस द जोश। वैसा ही होना चाहिए। अपने जोश को मेंटेन करिए। बहुत भारी बातें, बहुत डिप्रेसिव थॉट्स लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक प्रोसीजर पास करके आए हैं। यू आर ऑलरेडी अ टीचर। यही थॉट लेके जाना है। आप किसी इंटरव्यू के लिए नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हैं सिर्फ उनसे मिलने। तो हाँ, मिलते समय वो रिश्तेदार होते हैं ना, हम जब अपने बच्चों को बोलते हैं अरे गाना सुना दो ना ज़रा, अरे थोड़ा सा डांस दिखा दो ना, तो वही चीज़ है हमारी डेमो। डेमो से डरने का नहीं, देयर इज नो नीड। अब मैं आपको डेमो का टॉपिक दे दूं और आपको वही ना आए और आप सब कुछ भुला के वो करने लग जाएं, इसलिए बेहतर है कि डेमो में आप खुद वो टॉपिक चुनिए जिससे आप प्रिपेयर्ड हैं, जो आपको लगता है दैट आई कैन डू वेल, ये मुझे आता है। और बाय चांस अगर डेमो में वही टॉपिक्स दिए जाएं जो आपको नहीं आते, तो यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन। आप बोल सकते हैं पोलाइटली, अगर वो मान जाए वेरी गुड, नहीं तो कोई ऑप्शन तो वैसे ही नहीं था हमारे पास, तो आप बोल सकते हैं दैट टुडे आई एम प्रिपेयर्ड विद दिस टॉपिक, सो मे आई, कैन आई नहीं, मे आई प्रेजेंट this today. I'm prepared and may I take this topic today for my demo. तो डेमो में वो टॉपिक चुनिए जो आपकी स्ट्रेंथ है। और डेमो हम किसको दे रहे हैं? इंटरव्यू को दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम डेमो किसे दे रहे हैं? हम बच्चों को डेमो दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप जैसे नॉर्मल क्लास लेते हैं, या जैसे आपने अपने टीचर्स को लेते देखा है, क्लास में पढ़ाते देखा है ना सबने, सब स्कूल गए थे ना, तो आपके टीचर्स जैसे पढ़ाते थे, जो हाव भाव रखते थे, वही रखना है। और क्या ज़रूरी है? सबसे ज़रूरी, टू टेक फीडबैक। डेमो देते हुए बच्चों से फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो ना आप जो मैं कह रही हूँ? आ रहा है ना समझ में? कोई सवाल? या कोई सवाल बोलेंगे तो शायद सवाल उठ भी जाए, तो बेटर चूज ऑफ वर्ड्स करेंगे, क्योंकि हम यही तो सीखते हैं एक लैंग्वेज में, बेटर यूज ऑफ वर्ड्स। इसीलिए आज मैं ये टॉपिक कराने जा रही हूँ जो बहुत कंफ्यूजन कर रहा है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच तो बहुत सारे हैं, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो ऑल ऑफ देम, बट सम ऑफ देम यू कैन नो। और इसके बाहर कोई आ जाता है तो आप बोल सकते हैं I may not know it today, but I'm always ready to learn it, right? तो हम इधर से शुरू करते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? फिगर्स ऑफ स्पीच। तो मैं हूँ आपकी टीचर प्रियंका गांधी। तो हम शुरू करते हैं हमारी आज की जर्नी। तो आपका टॉपिक क्या है? फिगर्स ऑफ स्पीच। तो ये ब्रशअप की क्लास है, तो यहाँ हम ब्रीफली ब्रशअप करेंगे कि फिगर्स ऑफ स्पीच होते क्या है। जैसे मैंने ये ब्रेसलेट्स पहन रखे हैं, कानों में ईयरिंग्स पहन रखे हैं, क्यों पहन रखे हैं? टू इन्हांस, टू एलिवेट माई लुक, बेहतर को बेहतरीन करने के लिए। इसलिए फिगर्स ऑफ स्पीच भी एक क्रिएटिव यूज़ है। ज़रूरी नहीं है कि उनका वही मतलब हो, जैसे एज रेड एज अ टमेटो, शी वॉज एज रेड एज अ टमेटो। अब वो टमाटर तो नहीं हो गई है ना, पर ये क्रिएटिव यूज़ ऑफ लैंग्वेज है। फिगर्स ऑफ स्पीच आप मान लीजिए इज़ लाइक मेकअप। मेकअप क्या करता है? और सुंदर बनाता है ना इंसान को। तो फिगर्स ऑफ स्पीच क्या करते हैं? हमारी लैंग्वेज को और ब्यूटीफुल बनाते हैं, इन्हांस करते हैं, उसे एलिवेट करते हैं। इसलिए फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ होते हैं। ये एक टूल है आपका, लैंग्वेज टूल मान लीजिए। तो हम शुरू करते हैं कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि कितने फिगर्स ऑफ स्पीच हैं मैम, कितने याद करने हैं? भैया बहुत सारे हैं। इसका जवाब है हंड्रेड्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। तो हम कुछ याद कर सकते हैं, उसमें से
दो मोटा मोटी समझिए कि दो कैटेगरी में डिवाइड करे गए हैं, स्कीम्स में और ट्रूप्स में। तो स्कीम्स में क्या होता है, वो वर्ड्स के इंटरप्ले को यूज़ किया जाता है कि कोई वर्ड कहाँ प्लेस किया गया है या कैसे प्लेस किया गया है। और ट्रूप्स में क्या होता है, उनके मीनिंग्स को लिया जाता है। जैसे मान लीजिए वो बोलता है आई एम अ मेंडर ऑफ सोल्स। अब मेंडर ऑफ सोल्स ये वर्ड जो है ये है एक फिगर ऑफ स्पीच जिसे हम बोलते हैं पन। तो आगे चल के हम देखेंगे भी। तो सोल के दो मतलब है, तो हमने उन मतलब के साथ खेला। तो हम स्कीम्स में क्या करते हैं, शब्दों के साथ खेलते हैं। और ट्रूप्स में क्या होता है, शब्दों के अर्थों, उनके मीनिंग्स के साथ खेला जाता है। तो फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है, खेल की तरह लेंगे। हाउ विल वी टेक इट, विल टेक इट एज अ प्ले। हमारे लिए क्या होना चाहिए, एक प्ले, मज़ा आना चाहिए यूज़ करने के लिए। तो इसको आसपास आम जीवन में उतार के तो देखिए, तभी तो मज़ा आएगा, है ना। जब तक हम कोई चीज़ यूज़ नहीं करते हैं हमें वो भारी भरकम लगती है ना, बहुत भारी भरकम लगती है, पर हम उसे आम जिंदगी में सुनते रहते हैं, है ना। आम एग्जाम्पल्स में हम उसे यूज़ करते हैं। सो ट्राई यूजिंग इट, यूज़ करके देखिए। ऑलराइट, तो हम सबसे पहले सीखते हैं कि मेटाफर। अब मेटाफर क्या होता है, जब हम किसी को डायरेक्टली कंपेयर कर देते हैं, किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ के साथ, किसी इंसान को किसी चीज़ के साथ कंपेयर कर देते हैं। वो चीज़ हो, एनिमल हो, किसी भी इंसान को डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है बिना किसी शब्द की मदद से। जैसे मेटाफर हो गया शार्क ऑन बोर्ड। अब भाई सच्ची में शार्क मछली नहीं है, बट शार्क ऑन बोर्ड मीन्स बहुत तेज तर्रार है ऑन बोर्ड। या हम क्या बोल देते हैं, दैट ही इज अ लायन ऑन द बैटलफील्ड। तो ही इज अ लायन ऑन द बैटलफील्ड, वो सच्ची में शेर नहीं बन गया है, पर ही इज अ लायन ऑन द बैटलफील्ड। शार्क ऑन बोर्ड, लायन ऑन द बैटलफील्ड। तो मेटाफर क्या होता है, जब हम डायरेक्टली कंपेयर कर देते हैं किसी वस्तु या किसी भी एनिमल के साथ। कंपैरिजन होता है बहुत ही डायरेक्ट, है ना, स्टूपिड, है ना। तो एज जैसे हम यूज कर देते हैं कई बारी स्टूपिड डोडो। सो वो हम क्या कर रहे हैं, एक कंपेयर कर रहे हैं किसी भी वर्ड को, राइट। तो अब नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे है ही इज, जैसे यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है इसका, यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है इस सेंटेंस में, ही वॉज एन अनियन। टू अंडरस्टैंड हिम शी हैड टू पील बैक द लेयर्स। अब सच्ची में मतलब उसकी खाल नहीं उधेड़ दी थी उसने। ही इज एन अनियन, डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया ना। ही इज अ लायन, ही इज, और ही शार्क ऑन बोर्ड, ये क्या हो गई, बहुत ही डायरेक्ट। अब वो सच्ची में प्याज नहीं है और सच्ची में उसने उसकी परतें नहीं खोली है ना, उसकी स्किन नहीं पील कर दी है। तो वो एक प्याज की तरह परत दर परत है, कहने का ये मतलब है। पर कंपैरिजन क्या किया, बहुत ही डायरेक्ट कर दिया। ओके, अब उसके बाद आता है हमारे पास मेटोनमी। मेटोनमी में क्या होता है, हम ऐसा शब्द यूज करते हैं जो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होता है, या उसको रिप्लेस भी किया जा सकता है। जैसे हम कई बारी हिंदी पिक्चरों के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं, बॉलीवुड। और बाहर की अंग्रेजी पिक्चरों के बारे में बात करना चाहते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हॉलीवुड। तो हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे जब कभी अमेरिकी राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इफ यू हैव टू टॉक अबाउट, सो व्हाट डू वी समटाइम्स यू हियर, मस्ट हैव हर्ड इन द न्यूज़। वो न्यूज़ में बोलते हैं ना, फ्रॉम द व्हाइट हाउस। तो क्या हो गया, हमने उस शब्द से उसे डायरेक्टली उस वर्ड को बदल दिया, है ना। उस वर्ड को ना यूज करते हुए, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ना यूज करके हमने कहा व्हाइट हाउस। हिंदी पिक्चरें को
रेफर करते हुए हमने क्या बोल दिया, बॉलीवुड, तो हमने डायरेक्ट उस वर्ड को रिप्लेस कर दिया, है ना। तो इसी से मिलता जुलता और भी है जहाँ हम यूज कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सिनेक्डकी। सिनेक्डकी में क्या होता है, हम कोई पार्ट यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। सिनेक्डकी का एक बहुत मजेदार एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है। मांगते हैं ना लड़की का हाथ पर हमें क्या चाहिए होती है, पूरी लड़की हाथ लेके जाएंगे तो थोड़ा क्रीपी हो जाएगा। तो सिनेक्डकी वो है जहाँ हम पार्ट्स यूज करते हैं, जैसे टू रिप्रेजेंट अ कार वी समटाइम्स यूज द वर्ड व्हील्स, आई एम बिहाइंड द व्हील्स। तो लड़की का हाथ नहीं, पूरी लड़की चाहिए, तो वो क्या है, सिनेक्डकी, जब हम पार्ट यूज करते हैं। और जब हम पूरा करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, आप बताएंगे मुझे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, ऑफली, यहाँ हमने क्या यूज कर दिया कि वो क्या है, ऑफली गुड है। अब ऑफली का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे कि ऑफली का मतलब क्या होता है। ऑफली का मतलब होता है बहुत ही बेकार। अब बहुत ही बेकार और गुड का मतलब अच्छा। तो ऑक्सीमोरॉन कैसे वर्ड्स हैं, वो ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, मतलब में बिल्कुल अलग हैं, पर जब एक साथ यूज होते हैं तो एक अलग ही, बहुत अलग मीनिंग और बहुत ही इनहैंस करते हैं लैंग्वेज को। अब ऑक्सीमोरॉन यहाँ देखा जाए तो क्या है, सच्चा प्यार तो ऐसे वर्ड्स जो बिल्कुल अलग मीनिंग हो पर एक साथ यूज करते हैं, जैसे यहाँ ऑफली गुड। अब आ गया नेक्स्ट हमारा पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स क्या है, पैराडॉक्स सिर्फ वर्ड्स नहीं है, पैराडॉक्स ऐसी स्टेटमेंट्स हैं। क्या है, स्टेटमेंट्स जो खुद को ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, बट कुछ ना कुछ सच होता है, कोई थीम होती है। पैराडॉक्स ज्यादातर ऑथर्स या पोएट्स यूज करते हैं सुधार करने के लिए, कि वो कह भी रहे हैं और नहीं भी कह रहे हैं सेम चीज। सो ये क्या है, पैराडॉक्स। वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। तो ये क्या है, पैराडॉक्स है, विडंबना है। तो पैराडॉक्स क्या होता है, वही। तो यहाँ पे वो कह रहा है जैसे ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। तो अपनी बात भी कह दी, अपनी बात भी रख दी, पर किसी को ऑफेंड भी नहीं किया। बातों बातों में वो क्या बोलते हैं, भिगो भिगो के सही समझे, यस। तो अब नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। अब हम क्या करते हैं पर्सोनिफिकेशन में, हम किसी इनएनिमेट थिंग को जो जीवित ना हो उसे ह्यूमन वाली सारे एट्रीब्यूट्स असाइन कर देते हैं, जैसे द फ्लावर्स आर डांसिंग। अब नाचते हुए फूल थोड़ा नहीं है ना, पर एक क्रिएटिव लिबर्टी है जो हम फिगर्स ऑफ स्पीच के साथ लेते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन में हम क्या करते हैं, यही तो हम करते हैं, ज़्यादातर पोएट्स यूज़ करते हैं इस चीज़ को, कि कोई चीज़ नहीं है पर उसको ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देते हैं, है ना। सो दिस इज अ पर्सोनिफिकेशन जहाँ हम ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देते हैं। द फ्लोरबोर्ड ग्राउंड्स अंडर द वेट ऑफ ईच स्टेप्स। तो ये क्या है, ग्रोन्ड। द फ्लोरबोर्ड, फ्लोरबोर्ड क्या है, फर्श। वो क्या कर रहा है, ग्रोन कर रहा है, करता है ग्रोन, नहीं करता है ना। जैसे वी से द रोरिंग ऑफ द वेव्स, है ना। सो वेव्स रोर करते हैं, नहीं करते हैं। रसलिंग ऑफ द लीव्स होता है, नहीं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि रोरिंग ऑफ वेव्स रोर नहीं करते हैं। फ्लोरबोर्ड, आपका फर्श कभी रोता देखा है आपने, नहीं ना। तो पर फिर भी ये क्या तकनीक हो गई, पर्सोनिफिकेशन। सो लेट्स मूव अहेड। ओके, सो नेक्स्ट आ गया हमारा पन। क्या आ गया, पन, है ना। पन को हम पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पन का एग्जाम्पल मैंने लिया था, और इसका एक बहुत ही बेहतरीन और ब्यूटीफुल एग्जाम्पल मुझे लगता है दैट वी हैव टेकन फ्रॉम शेक्सपियर। जब
शेक्सपियर ने जूलियस सीजर में लिखा था, दैट मेंडर ऑफ सोल्स। तो यहाँ सोल क्या है? आपके जूते का सोल भी है, और परमात्मा से मिलने वाली आत्मा भी क्या कहलाती है? सोल। सो द प्ले ऑन वर्ड्स, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, जहाँ हम शब्दों के मीनिंग से खेलते हैं वहाँ फन आता है। जैसे कि ये सेंटेंस सुनिए, माइन इज अ लॉन्ग एंड अ सैड टेल, said the mouse, turning to Alice and singing. It is a long tale, certainly, said Alice, looking down with wonder at the mouse's tail. But why do you call it sad? ये लुइस कैरल ने कहाँ यूज किया था? Alice's Adventure in Wonderland। तो चूहा है ना, वो बोल रहा है कि वो तो बोलना चाह रहा है कि मेरी बहुत लंबी कहानी है, ये एक बहुत लंबी कहानी है, पर वो क्या बोल रहा है? टेल। उसका मतलब क्या है? कहानी। पर एलिस ने क्या समझा? क्या है? उसकी बहुत लंबी पूंछ है, पर वो उसे उदास क्यों बोल रहा है? तो ये क्या हुआ? पन। टेल वर्ड बोलने में दोनों ही सिमिलर है। कहानी, एक का मतलब है कहानी और दूसरे का मतलब क्या है आप जानते हैं। नेक्स्ट, अब आ गया सिमिली। सिमिली से हर कोई थोड़ा थोड़ा वाकिफ होगा ना। कोयल सी तेरी बोली, जहाँ हम एक कंपैरिजन तो कर रहे हैं, पर मेटाफर और सिमिली में फिर क्या अंतर रह गया? क्योंकि मेटाफर में भी कंपैरिजन कर रहे हैं, पर मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ हम लाइक या एज का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, उसके जैसा हम। और वहां हम बोल रहे हैं वो है वो, जैसे हमने बोला था ही इज एन अनियन। और ये हो गया मेटाफोर। अगर मैं बोलती ही इज लाइक एन अनियन, तो वो क्या हो जाता? सिमिली। तो जब भी आपको एग्जाम में सवाल आएगा जहां भी लाइक और एज दिखेगा, वो क्या हो जाएगा? सिमिली। सिमिली तो आपके मुंह पे स्माइल लानी चाहिए ना, अब लानी चाहिए बिल्कुल भी। इट वॉज द फर्स्ट रियल डे ऑफ समर एंड बाय द टाइम शी केम बैक शी वॉज एज रेड एज अ टमेटो। अब सच्ची में टमेटो तो नहीं हो सकती है ना, है ना, नहीं हो सकती है। तो फिर ओके, नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड। अब हमारे पास आगे ऐसे वर्ड जिसे हम क्या बोलते हैं? एसोनेंस। एसोनेंस क्या है? एसोनेंस क्या है? जहां वाउल्स, जहां किसको यूज किया जाता है? वाउल सबको पता है कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, उनकी साउंड है ना, साउंड को नियर बाय वर्ड्स कहा। नियर बाय जरूरी नहीं कि एक के बाद प्लेस किया जाए, पर नियर बाय सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। आर सेम और कंपेरेबल इन साउंड, जिनकी आवाज कंपेरेबल हो या मतलब उसकी जैसी सुनती हो या उसी की आवाज की तरह हो। किसकी आवाज की तरह? वाउल्स की आवाज की तरह। जैसे हाउ नाउ ब्राउन काउ। अब नाउ और काउ क्या है? साउंड कर रहा है ना, कुछ कुछ सिमिलर। द लाइट ऑफ द फायर इज अ साइट। तो यहाँ लाइट और साइट क्या है? साउंड सेम कर रहे हैं ना, सिमिलर साउंड कर रहे हैं। हाँ, तो अब ये क्या हो गया? ट्राई एज आई माइट द काइट डिड नॉट फ्लाई। अब यहाँ माइट और काइट क्या कर रहे हैं? साउंड सिमिलर कर रहे हैं, है ना। तो एसोनेंस ये हो गया। अब आ गए आपके एंटिथिस। एंटिथिस में एंटिथिस में क्या होगा? क्या होता है इसमें? इसमें क्या होता है कि हम ऑपोजिट सेंटेंसेस को यूज करते हैं। कि जैसे कि ये हो गया, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। हम एक साथ ही बोल रहे हैं। बहुत बारी हम ऐसी सेंटेंस बोलते हैं, हाउ गुड एम आई, हाउ गुड एम आई। तो हम उसको रिपीट कर रहे हैं, या तो हम उस चीज़ को रिपीट करते हैं या बिल्कुल ही कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दोनों को एक साथ यूज करते हैं। कि कितना अच्छा दिन था, कितना बुरा दिन था, है ना।
तो हम उसी को बोलते हैं एंटिथेसिस। तो अब आ गया नेक्स्ट अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी एक पंक्चुएशन मार्क की तरह भी है, पर एक फिगर ऑफ स्पीच की तरह भी है। तो इसमें हम कैसे करते हैं दैट क्या होता है उस कैरेक्टर को, इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच कैरेक्टर इज एड्रेस्ड बाय समवन और समथिंग दैट इजंट प्रेजेंट। वो वहाँ है नहीं, वो इंसान या वो चीज ना तो, या वो वहाँ है नहीं, या हैज, जैसे हम बोलते हैं ही हैज पेड द डेट टू नेचर। जब कोई मर जाता है तो अच्छी तरह बोलने के लिए हम क्या बोलते हैं, ही हैज पेड द डेट टू द नेचर। तो ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया आपका, एक अपोस्ट्रोफी हो गया, है ना। जब वो चीज़ नहीं है और वो कोई नेचर को डेट पे नहीं कर रहा है अभी, पर एक तरीका है कहने का। जैसे वो इंसान है भी नहीं वहाँ, जिंदा है नहीं वहाँ, तो एक वो है ना फेमस लाइंस रोमियो एंड जूलियट से शेक्सपियर की, रोमियो रोमियो वेयर आर्ट दाओ, है ना लाइंस। तो रोमियो वहाँ नहीं है, फिर भी वो उससे बात कर रही है। ये बहुत बारी कवि यूज करते हैं, कि कोई पोएट्स यूज करते हैं टू एड्रेस द एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट। वो कोई आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर वो फिर भी उसको वैसे लेते हैं जैसे कि वो चीज़ जिंदा हो और सुन रही हो, या वहाँ हो और बात सुन रही हो। तो वो क्या हो जाता है, अपोस्ट्रोफी। ओके, मूविंग हेड अहेड। अल्टरेशंस क्या होती हैं, अल्टरेशंस क्या होती है, रिपीटिंग किसकी साउंड रिपीट करते हैं हम अल्टरेशंस में, कॉन्सोनेंट्स की और वाउल्स। अभी बताया था कहाँ रिपीट होते हैं, एसोनेंस में। पर यहाँ और भी एक और चीज है कि वो क्या होते हैं, राइट नेक्स्ट टू ईच अदर। और एसोनेंस में क्या होता है कि उस सेंटेंस में कहीं यूज हो रहे हैं, और किसकी साउंड होती है, वाउल्स की। और यहाँ किसकी साउंड यूज हो रही है, कॉन्सोनेंट्स की। जैसे कि जितने भी आपके टंग ट्विस्टर्स है, बिटी बॉट बिटर बटर, लाइक शी शेल्स ऑन द सी शोर। जैसे खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। पहली बार मुझसे ठीक बोला गया है, शायद हो सकता है आप लोगों का इन्फ्लुएंस हो, है ना। और एक और स्टेटमेंट होती है, एक और फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसे हम बोलते हैं हाइपरबोले। हाइपरबोले में क्या होता है, जब मम्मी बोलती है मैंने 1000 दफा तुम्हें कहा कमरा साफ कर लो, I told you a million times over to clean your room, पर क्या 1000 दफा बोला होता है, नहीं। तो हम उसे एग्जैजुरेट करते हैं, मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, I love you to the moon and back, चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। एग्जैजुरेशन है ना, जब हम एग्जैजुरेशन का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो वो एग्जाम्पल है हाइपरबोले का, राइट। और कुछ ऐसे और फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे कि ऑनोमेटोपिक वर्ड्स। ऑनोमेटोपिक क्या होते हैं, नॉक नॉक, म्याऊ। तो ये क्या है, जो अपनी साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, वो वही है जो उनकी साउंड है ना। लाइक आई टोल्ड यू, म्याऊ, नॉक नॉक, तो वो सुनते ही आपको क्या लगता है, वो साउंड सुनते ही आपको वो इफेक्ट आ जाता है, ट्रिंग ट्रिंग। तो कहीं ना कहीं जैसे घंटी बज रही है, नॉक नॉक, तो कुछ ना कुछ खड़काया जा रहा है, चुप रहो, या उसका वो इफेक्ट आपको डायरेक्टली आ जाता है। वो क्या होते हैं, ऑनोमेटोपिक वर्ड्स। तो हमने आज क्या क्या सीखे, शुरुआत करते हैं। हमने सीखा सिमिली से, हमने सीखा मेटाफर, हमने सीखा पर्सोनिफिकेशन। सिर्फ ऐसे ही बोलते जाएंगे एग्जाम्पल्स। तो मेटाफर क्या है, शार्क ऑन बोर्ड, ही इज अ लायन ऑन द बैटलफील्ड, ही इज एन अनियन। तो डायरेक्ट कंपैरिजन जहाँ आता है वो है मेटाफर। जहाँ एज या लाइक आ जाता है वो क्या बन जाता है, सिमिली। वहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। हो क्या रहा है कंपैरिजन ही। His face was as red as a tomato, excuse me. तो हम as लगा देते हैं। She is like a dove on the dance floor. तो जहाँ like आ गया वो सिमिली हो गई, जहाँ like और as नहीं है
वो है मेटाफर। पर्सोनिफिकेशन में हम क्या करते हैं, कोई भी इन एनिमेट चीज़ को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, जो भी जिंदा नहीं, जो भी चीज़ें हैं उन्हें ह्यूमन के एट्रीब्यूट्स दे दिए जाते हैं। जैसे कि द फ्लावर्स आर डांसिंग, है ना, तो ये क्या किया हमने, उनको एक ह्यूमन एट्रीब्यूट दे दिया। द फ्लोर बोर्ड वॉज ग्रोनिंग विद द स्टेप्स। तो आपके फ्लोर बोर्ड, आपका फर्श कभी ग्रोन नहीं करता है, रोता नहीं देखा ना आपने, फूलों को नाचते हुए नहीं देखा है, पर फिर क्या हो गए, वो पर्सोनिफिकेशन का एक एग्जाम्पल हो गया। आगे चलते हुए हमने सीखी ऑनोमेटोपिक। ऑनोमेटोपिक क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो वो साउंड करते हैं वो वही होते हैं। जैसे मियाओ, टू रिप्रेजेंट अ कैट वी से मियाओ। तो अब मैंने जैसे ही मियाओ बोला, आप किससे एसोसिएट कर पाए, उस चीज़ से एसोसिएट कर पाए। तो जो भी उस चीज़ की साउंड होती है, जैसे रसलिंग ऑफ लीव्स, है ना, नॉक नॉक हो गया, ये क्या हो गए, ऑनोमेटोपिक वर्ड्स। ऑक्सीमोरॉन्स क्या हो गए, ऑक्सीमोरॉन्स क्या होते हैं, जब हम कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स, एकदम अलग मीनिंग वाले वर्ड्स को एक साथ यूज़ करते हैं। जैसे ऑफली गुड, ऑफली का मतलब बिल्कुल अलग है, गुड का मतलब बिल्कुल अलग है ना। ऑफली का मतलब बिल्कुल बकवास और गुड का मतलब बहुत ही अच्छा, पर दोनों को साथ यूज़ करते ही एक क्रिएटिव लिबर्टी आ जाती है ना। फिर हमने आगे क्या पढ़े, एसोनेंस। एसोनेंस क्या होते हैं, जब वाउल्स सिमिलर साउंड होती है या वही साउंड होती है, जैसे हाउ, नाउ, काउ, माइट, काइट, ये सारे क्या हो गए, सिमिलर वाउल्स की साउंड देते हैं। अल्टरेशंस में क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स होती है, पर वो एक साथ प्लेस्ड होने चाहिए। जैसे कि किटकैट, कोका कोला, पेपैल, ये बहुत सारे जिंगल्स में भी यूज होता है और बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स में भी, जैसे शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। तो बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स में भी यूज हो रहा है। पन क्या है, जहाँ हम एक वर्ड के मीनिंग से प्ले कर रहे हैं, जैसे मेंडर ऑफ सोल्स। जैसे कि वो माउस ने क्या बोला, आई हैव अ लॉन्ग एंड सैड टेल। अब सोल्स का भी यहाँ जूते का सोल और आत्मा, और यहाँ टेल का मतलब पूंछ या कहानी। तो हम किससे वर्ड प्ले कर रहे हैं, है ना। और पैराडॉक्स क्या है, विडम्बना, विडम्बना, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ वाटर टू ड्रिंक, है ना, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। ये क्या है, पैराडॉक्स से है। पैराडॉक्स क्या होती है, ऐसी स्टेटमेंट्स जो एक साथ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स साथ आती हैं। तो इसी के साथ लेट्स सम अप टुडेज सेशन। आशा करती हूँ आपको फिगर्स ऑफ स्पीच में कुछ क्लैरिटी आ गई होगी, है ना। और एक शायद मैं भूल रही हूँ, वो है सिनेक्डकी। और सिनेक्डकी क्या होता है, सिनेक्डकी क्या होता है कि जब हम पार्ट यूज़ करते हैं और इंस्टेड ऑफ यूजिंग द होल, जैसे लड़की का हाथ मांगना, तो आप सिर्फ हाथ नहीं मांग रहे हैं ना, पूरी लड़की मांग रहे हैं। और जैसे कभी गाड़ी चलाते हुए बोलते हैं, बिहाइंड द व्हील्स का इस्तेमाल होता है। तो जस्ट बाय पार्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं, पूरा पूरा हमें क्या आ रहा है, वर्ड का ध्यान आ रहा है। तो आई होप, आशा करती हूँ आज की क्लास आपको फिगर्स ऑफ स्पीच में कुछ क्लैरिटी लाएगी। बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, पर ये कुछ हैं उस सीरीज़ में। सो थैंक यू एवरीवन फॉर कनेक्टिंग टुडे एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। पर इंटरव्यू की तैयारी करते हुए अगर आपको कोई डर लगता है, कोई ऐसा लगता है कि मदद की ज़रूरत है, तो हम ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज दोनों ही चला रहे हैं। डिटेल्स कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जो भी इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमसे कनेक्ट होना चाहता है वो कर सकता है। डिस्क्रिप्शन सारी ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। अभी भी टाइम है, कोई डर, कोई शंका, कोई आशंका, एनी फियर, एनी थिंग यू फील, यू कैन कनेक्ट विद अस एंड यू कैन टेक द कोर्स। अदरवाइज हम बिल्कुल है हाजिर आपकी हेल्प करने के लिए। जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच है ना, इम्प्रूव करने के लिए। इवन इफ यू कैन ऑल्सो सेंड अस योर डेमोज वंस यू टेक द कोर्स, यू कैन सेंड अस आवर डेमोज एंड वी कैन चेक। और अगर आप ऑफलाइन आते हैं तो ऑब्वियसली इंटरव्यूज़ और डेमोज की तैयारी बिल्कुल आमने सामने की जाएगी। तो आज का यही सोच के मैं लेकर चली हूँ कि आप सब इंटरव्यू में बहुत बहुत अच्छा करते हैं।
So it's ciao from my side.